मैं डॉक्टर चंद्रन तिवारी, गुप्तालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को अभिज्ञान शाकुंतलम संबंधी शाकुंतल का चरित्र बताने जा रहा है, क्योंकि इसे अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के संबंध में बहुत सी चर्चाएं हो चुकी है, क्योंकि इसे मूल नाटक का नाम शाकुंतल है और विज्ञान इसमें जुड़ा हुआ है कि अभिज्ञान का क्या अर्थ है, अभिज्ञान का क्या प्रयोजन है, अभिज्ञान क्यों शब्द यहाँ प्रयुक्त किया कालिदास ने, और अभिज्ञान की कथा वस्तु क्या है। इसे अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, उनका जन्म स्थान, समय, उनकी वैशिष्ट, इस सब बिंदुओं पर चर्चा हम लोग विगत कक्षाओं में कर चुके हैं। गद्य हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में शाकुंतल के महत्व पर चर्चा की थी। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ शाकुंतल। शाकुंतल नाटक क्यों आज भी हमारे समाज में लोकप्रिय है, इसके लोकप्रियता के कौन कौन से कारण हैं, और नाटककार कवि कुलगुरु ने अपनी कौन सी प्रतिभा इस पर डाली है, जिससे आज भी और समाज में लोकप्रिय है। तो आज के जो चर्चा का शीर्षक है वो है शाकुंतल का चरित्रण। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि शाकुंतला अत्यंत सुंदर कन्या है। एक आकाशीय अप्सरा मेनका एवं विश्वामित्र के संबंध से इस शाकुंतल की उत्पत्ति हुई है। शाकुंतल का लालन पालन कौन ऋषि के आश्रम में हुआ है। उस आश्रम में भी शाकुंतल इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इसका वर्णन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं, क्योंकि जब राजा दुष्यंत जंगल में आखेट के लिए जाता है तो शाकुंतला को देखकर प्रथम दृष्टिया ही उस पर आसक्त हो जाता है और अपने प्रणय के प्रयासों को फलीभूत चरितार्थ करता है। स्वयं शाकुंतला नायिकाओं में मुग्धा नायिका के श्रेणी में है। वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि स्वयं दुष्यंत ने उसके सौंदर्य को देख कर कहा कि
शाकुंतल अनाघात पुष्पम, तो ऐसी पुष्प है जो अनाघात है, साथ इसका घात नहीं हुआ, जिसको सूंघा नहीं गया है। अनाघात पुष्पम अनिबोध रत्नम, ऐसी रत्न है जिसे किसी ने स्पर्श तक नहीं किया है। न जाने अवश्य भोक्तार कौ, न जाने विधाता इसके भोग के लिए किसे नियुक्त किया है, अर्थात इसके द्वारा इसका भोग संभव है। इस प्रकार दुष्यंत स्वयं अपने मुखों से शाकुंतल के सौंदर्य को वर्णित करते हैं। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि शी वाज सो ब्यूटीफुल दैट वॉज फेल टू डिस्क्राइब हर ब्यूटी। शाकुंतल कोमल है, ग्लामर्य है। शाकुंतल के सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्यों से भी अत्यधिक प्रकाशित है, चमत्कृत है, क्योंकि नाटक का कालिदास ने अभियान शाकुंतलम में स्वयं कहा कि मानु शुभ्यम कथम नु अस्तादस्य रूपस्य संभव, यह कौन सी कन्या है, कौन सी सुंदरी है, इसका रूप इतना लावण्यमय है। मनुष्यों में इस तरह की सौंदर्य होना असंभव है, क्योंकि कालिदास ने लिखा अपने नाटक में, मानु सिद्धम कथम अस्पादस्य रूपस्य संभव, मनुष्यों में इस प्रकार के सौंदर्य को देखना पाना दुर्लभ है। अधर पिछला राग, इसके जो अधर है, ओष्ठ है, वो बिल्कुल लाल रंग के, क्यों? अनाघात पुष्पम, यह जो कालिदास ने इसे दुष्यंत के मुखारविंद से जो यह उक्तियाँ प्रस्तुत की है, उससे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि शाकुंतल सौंदर्य की पूंजी, सौंदर्य की खजाना है। इतना ही नहीं, कालिदास ने स्वयं लिखा, जिस प्रकार कमल शैवालों से घिरे होने पर भी सुंदर लगता है, चंद्रमा में धब्बा होने के पश्चात, कालमा होने के पश्चात भी चंद्रमा का सौंदर्य अत्यधिक सुंदर होता है। ठीक उस प्रकार यह शाकुंतल बलकर वस्तुओं से भी अत्यधिक सुशोभित हो रही है, अर्थात इसे शाकुंतल में प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटीफुल, अर्थात नेचर ने जो उसे सौंदर्य प्रदान किया है, प्रकृति ने उसे जो सुंदरता दी है, वो अवर्णनीय है। इस शाकुंतल नाटक के अध्ययन से उसके चित्रों को ही से
शब्द से चित्रित किया जाए, यह भी एक समस्या है, क्योंकि शाकुंतल के चतुर्थ अंक में जो कवि ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि पातुम न प्रथमम सौमेव जल्लम, अर्थात यह शाकुंतल का चरित्र प्राकृतिक वस्तुओं में इस जंगल के फूल फलों में उसका हृदय, उसका मन इतना रम गया है कि वो फूलों को बिना सींचे हुए, वृक्षों को बिना सींचे हुए जल भी ग्रहण नहीं करती थी। पातुम न प्रथमम सौमेव जल्लम, अर्थात वो बिना पौधों को सींचे हुए, फूलों को सींचे हुए जल ग्रहण नहीं करती थी। इतना ही नहीं, न ताड़ती नौपल्लम स्नेह कारणा, अर्थात वो शाकुंतला जो फूलों में नए नए फूलों के खिलने पर, वृक्षों में नए पत्तियों के आने पर जो उत्सव मनाया करते थे, वहीं शकुंतला आज स्नेह के कारण, प्राकृतिक प्रेम के कारण उन फूलों को, उन पत्तों को नहीं तोड़ रही है। यह शाकुंतल के चरित्र का अत्यंत ज्वलंत उदाहरण है कि उसे भारतीय संस्कार, कौन का आशीर्वाद प्राप्त, वो जानती है कि यह जो प्राकृतिक सौंदर्य है देखने के लिए है, सीखने के लिए है, उसे तोड़ने या नष्ट करने के लिए नहीं। वो शाकुंतला इतनी सलज्जा है कि वो दुष्यंत से स्पष्ट रूप से बातें नहीं कर रही। यह शाकुंतल इतनी सिलवान है कि अपने पावन प्रेम में संलग्न है। कौन सी तीर्थयात्रा के लिए चले जाते हैं और दुर्वासा का जब वहाँ आगमन होता है, उस समय शाकुंतला अपने पवित्र प्रेम में उलझी हुई है। वो अपने प्रेमी के लिए एकटक चिंतन कर रही है। जिस प्रकार राधा आठों याम कृष्ण की चिंतन करते थे, या कृष्ण और राधा की चिंतन में लगे थे, दोनों के बिना एक दूसरा अपूर्ण था। ठीक उसी प्रकार शाकुंतल दुष्यंत के संबंध में चिंतन कर रही है। उसी समय
अत्यंत क्रोधे दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। इनके आगमन के पश्चात जब शकुंतला उनका यथोचित सत्कार नहीं कर पाती है तो वो स्वयं शकुंतला को श्राप देते हैं। विचिन्त्यन्ते यमन्मांसा तपोनिजमाम उपस्थितम अस्मरस्ति न त्वाम और कथा प्रमतः एव। हे शाकुंतल, तुम जिस प्रकार दूसरे के चिंतन में, दुष्यंत के चिंतन में एकाग्रसित होकर जो बैठी है और मेरे जैसे तपस्वी के उपस्थित होने पर जो तुमने मेरा अनादर कर रही हो, तुमने मेरा सत्कार नहीं किए, तुम मेरी प्रतिष्ठा नहीं दी, अतः वो दुष्यंत तुम्हें उसी प्रकार भूल जाएगा जैसे कोई प्रमादी व्यक्ति पूर्व के बातों को भूल जाता है। यहाँ भी शाकुंतल का चित्र एकाग्रता के तरफ अपना चिंतन प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि वो शाकुंतला दुष्यंत में ही लीन है, एकाग्र है। उसके अतिरिक्त से कुछ ही का भी सूद बूझ नहीं है। यह शाकुंतल के चरित्र की विशेषता है, क्योंकि तीर्थयात्रा से आने के पश्चात स्वयं कर्ण से इसे शाकुंतला को पतिगृह भेजने के लिए इच्छुक है। और इनके शकुंतला के विदाई के समय भी शाकुंतल का वन जीवों से, वन प्राणियों से इतना प्रेम है, इतना लगाव है, जिसके कारण वन के हरिण आदि भी अपने ग्रास को, अपने आहार को उगल रहे हैं। क्योंकि नाटककार ने लिखा, उद्गलित दर्भ कौला मृगे परित्यक्त नर्तना म्यूरी, अर्थात मृग अपने अर्ध चबाए हुए ग्रास को उगल रहे, क्योंकि शकुंतला पतिगृहम गमिष्यसि, पतिगृहम जाएगी, इसलिए सभी शोकाकुल है। और शाकुंतल के पतिगृह जाने के शोक में जो मयूर जंगलों में नाच किया करते थे, नृत्य किया करते थे, वो मयूर भी परित्यक्त नर्तना मयूरी, वो अपना नाचना छोड़ दे। इतना ही नहीं, वृक्ष से पत्ते जो गिर रहे हैं, उसे यह प्रतीत होता है कि शाकुंतल के प्रेम के कारण, शाकुंतल के लगाव के कारण जो आज जो अलगाव हो रहा है, शकुंतला से जो दूरी हो रही है, उसके कारण वृक्ष अपने सूखे पत्तों को
अश्रु के रूप में गिरा रहे हैं। तो शाकुंतल नायिका की चरित्र की विशेषताएं उसके चरित्र से ही ये सभी अत्यंत करुणान्वित हो गए हैं, अत्यंत भावुक हो गए हैं। स्वयं कौन जी कहते हैं कि मेरे जैसी यदि तपस्वी की इस प्रकार की स्थिति हो गई हो, अर्थात जिस प्रकार मेरी गला अवरुद्ध हो रही है, गला से आवाज़ नहीं निकल रही स्पष्ट रूप से, तो फिर वैसे गृहस्थों की क्या स्थिति होगी जिनके पुत्र प्रथम बार अपने पिता के घर से पतिगृह को जाती हो। यहाँ शाकुंतल के प्रेम के कारण, शाकुंतल के यथोचित व्यवहारों के कारण, शाकुंतल के उत्तम विचारों के कारण कौन ऋषि का इस प्रकार का स्थिति होना स्वाभाविक है। यह शाकुंतला एक सच्ची पतिव्रता है। शाकुंतला एक कुशल नायिका है जो महाकाव्यों में नायिकाओं के जो गुण बताए गए हैं वो सारी गुण इसे शाकुंतला में उपलब्ध है। अर्थात शाकुंतल के चरित्र को जितना भी व्याख्यान किया जाए वह कम ही है। और शाकुंतला पूर्णतः मुग्धा नायिका है कि उसके आचरण लज्जापूर्ण है। वह प्रत्येक विचारों में, प्रत्येक बातों में लज्जित महसूस करती है और लज्जा के कारण अपने अंतरात्मा के भावों को, अंतः भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाती है। वो कहती है, हृदय प्रथमं सुखोपनते मनोरथे कालहरणं करोसि सांप्रतम अनुभवं तावत दुखम। क्योंकि उसके मुग्धावृत्ति को देखकर हिंदुस्तान कहते हैं, अभिमुखो मयि न विगतो मदनो न च समृतः। अर्थात वो शाकुंतला मदन के संसार होने के पश्चात भी अपने बंद मुंह को खोल नहीं पाती हैं, अर्थात अपने अंतरात्मा के भावों को प्रकट नहीं कर पा रही है। यह शाकुंतल की चरित्र की, हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। आ चुकी यह शाकुंतला कौन ऋषि के आश्रम पर निवास कर रही है, पल रही है। वहाँ ऋषियों के आचरण से पूर्ण रूपेण परिचित है। अर्थात भारतीय संस्कृति की विशेषताएं जैसे शाकुंतला नायिका में
कूद कूद कर भरा हुआ है, क्योंकि यह जो शाकुंतल नाटक है वो हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की जो अमर रचना है। तीनों नाटकों में शाकुंतल नाटक उनकी प्रसिद्ध नाटक है। ऐसी नाटक में जो उन्होंने अपनी नाट्य कला को प्रदर्शित किया है, दर्शाया है, वो अभी अवर्णनीय है। शाकुंतला के हृदय में बड़ों के प्रति आदर है, बड़ों के प्रति सम्मान है कि वो दुष्यंत राजा को देखकर भी उन्हें सम्मान देती है, जबकि राजा उसे भूल चुका है और दुष्यंत की परित्यक्ता है, फिर भी शाकुंतल सीता के समान दुष्यंत को सम्मान देती है, प्रतिष्ठा देती है। क्योंकि जब उसके उसी कर्ण के शिष्य से शाकुंतला को ऋषि के आदेशों को आकर सुनाते हैं, यह शाकुंतला जड़ के भय से कहाँ पहुँचती है, न कर्ण के समक्ष उपस्थित होने के लिए सक्षम नहीं है। यह उस शाकुंतल की अपनी विशेषता है। शाकुंतला सती साध्वी रमणीय है, तो उसका प्रेम सत्य है और वो एक साध्वी की तरह, एक तपस्वी की तरह वो अपने चिंतन को व्यतीत कर रही है। विवाह के पश्चात वो सदैव अपने पति दुष्यंत को ईश्वर तुल्य समझती है और सदैव दुष्यंत के प्रति ही चिंतन करती रहती है। यह शाकुंतल की अपनी विशेषताएं हैं। इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि शाकुंतल का चरित्र भारतीय साहित्य संस्कृति से ओतप्रोत है और एक कुशल प्रेयसी है। उसका चिंतन सत्य के प्रति सदैव तत्पर है। इन्हीं सब कारणों से शाकुंतल का चरित्र आज भी से
भूतल पर पावन पवित्र है। उस शाकुंतल का चरित्र हृदयग्राही है, अर्थात नाटककार कुलगुरु ने जो शाकुंतल के चरित्र को इस नाटक में जो चित्रित किया है वो सदैव ही अमर है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण के रूप में, धरोहर के रूप में विद्यमान रहेगा, क्योंकि शाकुंतल नाटक, शाकुंतला का चरित्र, दुष्यंत का चरित्र या कौन ऋषि का जो करुणा है वो सदैव ही समाज के लिए अनुकरणीय है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।